नाज़रीन, अब मैं जहाँ मौजूद हूँ उस इलाके का नाम है अंचोली, कराची में। और जैसे कि हम ऐसे इदारों के पास ऐसे लोगों से आज आप लोगों को मिलवा रहे हैं जो कि फ्रंट फुट पर निकल कर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सबकी। तो इनमें जो है वो एक और फलाही इदारे का नाम जो है वो JDC है, जिसके हम लोग हाउस पर मौजूद हैं। ये उनका मरकज़ है। तो आइए चल के देखते हैं कि JDC में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? कैसे हैं आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। जनाब, अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि JDC के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ज़फ़र अब्बास है। मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ों पर हम बात तो कर रहे हैं, मगर जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं वो क्या खा पी रहे हैं, उनका खाना कहाँ से आ रहा है, ये सब बातें भी आप लोगों को भी बताती हूँ और मैं भी खुद जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि एक्सपो सेंटर में जो मरीज़ हैं, जो क्वारंटीन में रह रहे हैं, और उसके अलावा भी जगह जगह जो मरीज़ हैं क्वारंटीन सेंटर्स में, वो क्या खा पी रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़े क्वारंटीन सेंटर हैं। एक तो सखर में है लेबर स्क्वायर में, और दूसरा कराची एक्सपो सेंटर में। दोनों में खाना जो है JDC की तरफ से जा रहा है और इंतहाई बेहतरीन खाना जा रहा है। हम उनके लिए उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे डॉक्टर हजरात बोल रहे हैं कि इनको कोयले के ऊपर बना हुआ या बगैर तेल घी वाला खाना, तो हम उनको बारबेक्यू भी दे रहे हैं। और बल्कि आज एक्सपो सेंटर कराची में उन मरीज़ों के लिए जो सहरी गई है वो हमने शुतुरमुर्ग काटे हैं पंजाब से। शुतुरमुर्ग क्यों? शुतुरमुर्ग इसलिए कि हम पिछले सालों में दस्तरखान जो लगाते थे यहाँ नुमाइश औरंगी, उसमें 40,000 लोग एक दिन में सहरी करते थे। तो उसमें हमने लोगों को देखा कि लोगों की ख्वाहिश थी, हम वो तमाम डिशेस खिलाते हैं जो मिडिल क्लास और गरीब लोग जिनसे महरूम हैं, हम वो तमाम चीज़ों को खिलाते हैं। क्योंकि एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तबक़ाती तफरीक इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शख्स या कोई एक फैमिली जो मिडिल क्लास या गरीब है, उसके घर की औरतें तसव्वुर नहीं कर सकती किसी बड़े जगह जाने का। तसव्वुर मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो हर दूसरे दिन 5 स्टार होटल जा रही है बूफे करने, या साल में एक बार, तो भी मैं यकीन नहीं करूँगा। मुमकिन ही नहीं है। कैसे कर सकती है? 2800 रुपये का खाना खा सकते हैं वो, उसके 8 लोग अगर जाएंगे तो बिल कौन भरेगा? 45,000 रुपये। तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो वो तसव्वुर नहीं कर सकते वो हम रोड पर बैठा तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा? किसका खर्चा हो रहा है? मुखैर हज़रात दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं। हम डेली एक सेठ की तस्वीर लगा देते हैं। आज इन सेठ की तरफ से है 40,000 लोगों की सहरी। सेठ मुझसे कह रहा है इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाना तो कैन वाली, अच्छा, ताकि जब वो ढक्कन खोले उसका बच्चा तो उसको वो आवाज़ तो आए जो कैन खुलने में आती है। कितनी महरूमियाँ हैं। देखिए, महरूमी बहुत ज़्यादा है। मैं और आप तो शायद जानते होंगे कि ये पिज़्ज़ा कौन सा है, ये बर्गर किसका है, ये फ़लानी डील है, ये फ़लानी मील है। लोगों को कुछ नहीं मालूम। लोग परेशान है कि ये 150 रुपये की निहारी कैसे खरीदें। चलिए, ये तो कोरोना के अफेक्टीज़ की बात हो गई, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड हैं, उनके बारे में क्या देखा आपने वहाँ? देखिए, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जो लोग अंदर हैं और मुतासिर हैं वो इसी टेंशन में कि मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, मेरी फैमिली क्या खा रही होगी, उनके राशन का क्या बनेगा, घर का किराया क्या होगा, स्कूल के वाउचर आ चुके होंगे, वैन वाले के वाउचर आ चुके होंगे, गैस का बिल आ चुका होगा। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, फिर जिनसे उधार कर्जा लिया हुआ है वो, या देखें गरीब लोगों का महाना जो दुकान राशन होता है वो दुकान से खाते पे चलता है कि 1 महीने का क्लियर करो, अगले महीने का राशन ले लो। जब पिछले महीनों का ही क्लियर नहीं हो तो राशन कौन देगा? और जो मुश्किल इस वक्त चल रही है हमारे शहर में, सब कुछ बंद है। कोई दिहाड़ीदार आदमी जो है कुछ नहीं कर सकता। लोगों के दस्तरखान खाली हैं। ईद की तैयारियां, क्या खा ईद की तैयारी करेंगे? गरीब अपने बच्चे को कपड़े दिलाता कब था? सिर्फ ईद पे नहीं दिला सकता। या स्कूल का यूनिफॉर्म दिलाता था जब बच्चे की हाइट बढ़ जाती थी, या बच्चे के पाँव बढ़ जाते थे, या जूते के नीचे सुराख हो जाता था तो स्कूल का जूता। आज वो ईद के कपड़े भी नहीं दिला सकता। इस पोजीशन पे खड़े हो गए हैं लोग। महरूमियों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। पिछले साल हमने 4 लाख सूट बांटे थे ईद पे। अभी तो हम वो भी अपील नहीं कर सकते। किससे अपील करें? रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, कपड़ा। लोग बढ़ चढ़ के डोनेट कर रहे हैं। लोग भी परेशान हैं। बड़े बड़े कारोबारी लोग हज़ारों लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। जहांगीर क्यों मरा? कोरंगी का लड़का, लांडी का, फ्यूचर कॉलोनी, उसको अभी आज उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। उसकी कंपनी से उसको फ़ोन आया कि आना मत आइंदा। हमने सबको निकाल दिया। 25 साल का जवान था, 3 बच्चे थे, गली कोने में बैठा रोता रहा। उसके दोस्तों ने पूछा क्या हो गया? बोला नौकरी से निकाल दिया, 6,000 रुपये घर का किराया, बच्चों का दूध, पैम्पर, खाना पीना कैसे करूँगा? पहले ही 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। लोगों ने दिलासा दिया उसको, लोग अपने घर चले गए इफ्तारी करने। जब लोग वापस आए वहीं गिरा हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। अब बात यह है कि उसकी बीवी अपने शौहर के लिए वे कर्जे उतारे, उसकी बीवी अपने बच्चों के लिए दूध ढूंढे, या उसकी बीवी अपने मरने वाले शौहर का पुरसा ले लोगों से। उसकी बीवी को इतना भी राइट नहीं है
कि जिस शौहर के साथ उसने 5-7 साल गुजारे उसके लिए रो ले, नहीं रो सकती, जाओ बच्चों के खाने का इंतज़ाम करो। तो इतनी मुश्किल सूरत वाली क्या करें। मैं उनके घर गया, मैंने जाके 1 साल के खाने के पैसे तो दे दिए, लेकिन ये हर घर की कहानी है। कहीं कोई मुसीबत है, कहीं कोई मुसीबत है, कोई घर वर में नहीं जा रहा है, कौन मर जाएंगे घर में, किसके पास जाएंगे। पूरा घर फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, बाप भाई बहन बीवी सब फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद है। अगर ऐसे चलता रहा जैसे अभी चल रहा है तो अगले 15-20 दिनों में या 1 महीने में, 1.5 महीने में क्या देखें? अब तक 60 डेज हो गए मुझे इस काम करते हुए। सखर का पूरा क्वारंटाइन सेंटर चला रहा हूँ खाने का, एक्सपो सेंटर चला रहा हूँ पूरा, 3 दस्तरखान चला रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट मुझे सहरी नहीं देने दे रही। अगर सहरी देने दे तो मैं बात मना कर दिया कि 10 बजे के बाद सहरी कोई नहीं बांटेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी रोड पर जेडीसी कराती थी, दुनिया की सबसे बड़ी। 40,000 लोग जामिया बनूरिया के मुफ्ती नईम साहब विजिट कर रहे हैं, तमाम मसालिक के उलमा आ रहे हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी सहरी तो दुनिया में कहीं हुई नहीं है अवामी। 12 लाख अफराद का राशन जा चुका है यहाँ से अब तक 60 डेज में। कितने लाख अफराद का? 12 लाख। 12 लाख अफराद का राशन। पर डे कितने लोगों को आप लोग खाना पहुँचा? हमारे पास अगर बोरों में बात करूँ 42,000 बोरों का राशन आएगा तो 42,000 बोरे निकाले जाएंगे। मेरे पास जितना भी आटा उतरता है मैं सेम डे ख़त्म करता हूँ। मैं उस पैसे को अपने अकाउंट में नहीं रख सकता, गुनाह है। लोगों के बच्चे भूखे सो रहे हैं। किस तबके की बात करेंगे आप? मिडिल क्लास की रुसवा हो गई है, लोअर मिडिल की जलील भी हो गई है। अब कौन से तबके रह गए हैं? तबके क्या, ये तो बस यही है तबके। और अमीर को क्या फर्क पड़ा? अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर को जितना लॉस हुआ है उसके बाद इतना ज्यादा पैसा है वो सब कवर कर लेगा। गरीब भूखा है, गरीब ने तसव्वुर नहीं किया था कि हम खाली पेट रोजा रखेंगे। अमीर जिसके पास इतना पैसा है वो क्या निकाल रहा है पैसा? पता नहीं क्यों डरे, मैं किससे डरे मुझे नहीं मालूम। अगर वफाक और सूबे की लड़ाई खत्म हो जाए तो शायद मुखैर आज़ाद आगे बढ़े। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है ये कब तक लड़ेंगे, इनकी लड़ाई क्यों हो रही है मेरी समझ से बाहर है। आज अगर ये फलाई इदारे नहीं होते, अल खिदमत, ईदी, फलाना, जितने इदारे, तो ये आवाम घरों में सो रही होती है। इतनी खतरनाक सूरत है हाल के अंदर। अगर हम आज भी एक पेज पे नहीं आते तो ये कौम माफ़ तो किसी को नहीं करेगी, ये पक्की बात है। और आप जो लोगों की भूख का ख्याल नहीं कर रहे, लोग नोट सब कर रहे हैं। कौन इस वक्त खुशहाल है? आप मुझसे किसकी बात करेंगे? कौन सी किस इदारे की बात करेंगे जिसको हमने राशन नहीं दिया है? आप सिटी कोर्ट बार से शुरू करिए, हमने किसी को मना किया ही नहीं है। कैसे मना कर दूं मैं? हर बंदा एक कहानी लेकर आ रहा है। मेरे बच्चों ने 2 दिन से नहीं खाया, मेरे बच्चों ने 3 दिन से नहीं खाया। हम माँ बाप आधी रोटी खा रहे हैं। और जैनवन खुदा की कसम लोग इस मुल्क में इस हाल पे पहुंच गए इस लॉकडाउन की वजह से, लोअर मिडिल क्लास तबका, कि वाकईन वो अफ्तार पानी से कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि अगले दिन की सहरी का उनके घर में क्या असबाब होगा। क्या करें? भीख मांगे। वालिद मुंह पे कपड़ा बांध के भीख मांगने निकल जाए। बच्चे अपनी माओ से बोल रहे हैं अम्मी फलाने के घर में आज आटा बटेगा, खबर लेकर आया हूँ। कौन बोल रहा है? मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा। अम्मी मुझे सब जानते हैं, मैं हेलमेट पहन के बाइक पे बैठा रहूँगा, आप लाइन में लग जाइएगा बुर्का पहन के। खुदा ये वक्त किसी को ना दिखाए कि एक पतीली जो चूल्हे पे सजी होती थी आज औरतें हाथ में लेकर जा रही हैं, इसमें बिरयानी दे दें भाई, इसमें कौरमा दे दें। ये मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, फ़कीरों की नहीं कर रहा। मैं थर गया, मैं थर में बहुत काम कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। आप यकीन जानिए, जिन गाँव के अंदर 12-12 झोंपड़ियाँ थी ना, जब हमारी गाड़ी वहाँ रुकी हम दंग रह गए कि 12 झोंपड़ी के अलावा 1200 औरतें कैसे आ गई। उनको मालूम कैसे हुआ कि हम राशन बांटने आए? तो मालूम हुआ जहाँ जहाँ से गाड़ी चलती आ रही है वो सब देखती आ रही थी, पैदल औरतें। हमने सबको दिया। अभी काछों में राशन बांट के आ रहा हूँ। अभी हमारा राशन, हमने कराची के मंदिरों को अपना सेंटर बना दिया कि लोड बहुत ज़्यादा है। मुझे तो नहीं मालूम था कराची में कई हज़ार चर्च हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ हर मसीह आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, हमारी ईद है, हमारे घर में फाका है, हमारी ईद है, हमारी ईद। मैंने उनकी ईद अच्छी करा दी। मैंने तकरीबन 4-4 हज़ार बुरे दिए हैं दोनों में। ये जो आपने कहा कि 10 बजे के बाद सहरी नहीं बांटने दे रहे, इसके अलावा कोई बुनियादी मुश्किलात आपको पेश आए? देखिए बेतहाशा मुश्किलात आ रही हैं। आप क्या समझ लीजिए, जिस वक्त मेरे ट्रक आते हैं सिंध से, कोई 1-2 ट्रक आता है, लाखों केजी में परचेजिंग हो रही है। मैं आपको आए दिखाऊँ, आपको विजिट कराऊँ किस तरह पैकिंग हो रही है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सिंध गवर्नमेंट से मांगा था हमें कि नेशनल स्टेडियम दिया जाए, हम डेली आपको 1200 ट्रक भर के राशन देंगे रोज़ाना। लेकिन हमें सिर्फ ये 2 छोटे स्कूल दिए गए। लेकिन खुदा का शुक्र है हमने यहाँ से भी लाखों बोरे राशन बांट दिया। मिलियंस में जाने वाले मिलियंस अफराद का राशन यहाँ से तकरीबन जा चुका है। आए देखिए, इस स्कूल का नाम है चौधरी रहमत अली। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, उसके बाद कितनी स्पीड में दोबारा पैक हो रहा है। डेली यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। कोई किसी से उसकी ज़बान, नाम, मजहब कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, जिस तरह ये भरा हुआ है ऐसी तमाम क्लासेस राशन से भरी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्या आपने बताना है? नेक्स्ट देखिए, ये स्कूल हो गया, इसके बराबर में दूसरा प्राइमरी भाई है, मैं आपको दिखाऊं।
इसकी भी क्लासें भरी हुई हैं, इसकी छत भरी हुई है। तो जगह आप खाली देख रही है ना, ये सब गाड़ियाँ निकल चुकी हैं अभी, तो अब ये पैक हो रहा है दोबारा। ये ट्रक उतरा है अभी दाल का, इसके अलावा और ट्रक आ रहे हैं चावल, दाल, चीनी, तेल। जिस तरह उस स्कूल की सारी क्लासें भरी हुई हैं, ऐसे इस स्कूल की सारी क्लासें, छत, सब कुछ भरा हुआ है राशन से, और ये रोज़ाना खाली हो रहा है, रोज़ाना भर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे और हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकाले। थैंक यू सो मच ज़फ़र फॉर गिविंग मी योर टाइम। जनाब, आज आप लोगों को जगह जगह लेकर गई और ख़ुद भी गई और बहुत करीब से देखा कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है मैं कराची के कुछ चंद इलाकों में गई हूँ, लेकिन पूरे मुल्क में जो है वो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा लोगों का, किस तरह से खा पी रहे होंगे। रमज़ान के महीने में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के लॉकडाउन्स होंगे, इस तरह लोग जो है वो नौकरियों से, अपने बिज़नेस से काम धो बैठेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैं सुनती हूँ कि कोई अपनी औलाद को खाना नहीं खिला पा रहा या अपने बच्चे का दूध नहीं कर पा रहा अरेंज, या कोई किराया नहीं दे पा रहा, या फिर कोई इस वजह से मर गया कि उसके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, उसकी बीवी को खाना नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला हमें सब चीज़ों से जल्दी निकाले। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बढ़ चढ़ के मदद करें, और जितने भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं और इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ होता है। मुश्किल वक्त है, इससे सब साथ में निकलेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।